नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी बिल्कुल मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को हमारे इन हिंदी के 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 पे तो सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी का 37 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 237। इससे पहले मैं 236 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती ये आपको बताना है। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। कौन सी है? ये अवधी बोली है इलाहाबाद में बोली जाने वाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालब। कौन सा? ये कंठ तालब है ए का उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो कौन सा हो जाएगा? उड्डयन का संधि विच्छेद ये आपको बताना है। तो कौन सा आगा उड्डयन का? तो उड्डयन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस डयन। कौन सा? उत प्लस डयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो किस प्रकार का शब्द है चूरन ये आपको बताना है। तो चूरन एक तद्भव शब्द है। कौन सा? तद्भव शब्द है चूरन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चौकड़ी भूल जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना। क्या? राह न सूझना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा? वैमनस्य का, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सोमनस्य। क्या? सोमनस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है, तो इस कहावत का अर्थ क्या है कि जस दूल्हा तस बनी बारात। तो इस कहावत का अर्थ है जैसे खुद वैसे साथी। क्या? जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें शांत। कौन सा? शांत ये मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, तो इस वाक्य में कारक है संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो ये कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमान का विशेषण होगा, तो इसका विशेषण कौन सा हो जाएगा? अनुमान का, तो इसका विशेषण हो जाएगा अनुमानित। कौन सा? अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं
जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य? तो इसमें है क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से त्रिदिव। कौन? त्रिदिव ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी पुस्तक पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इयामा पर। किस पर? इयामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो कौन सा प्रत्यय है सुमित्रा में? तो सुमित्रा में प्रत्यय है आ प्रत्यय। कौन सा? आ प्रत्यय है सुमित्रा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कौन है साकेत महाकाव्य के रचयिता? तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत महाकाव्य के रचयिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते। क्या? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है सरासर शब्द में? तो इसमें समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है सरासर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? तो कौन से प्रकार की क्रिया है लिखवाया? तो ये है एक प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो कौन सी भाषा है पद्मावत की? ये आपको बताना है। तो पद्मावत की भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी है पद्मावत की भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? दिग्दर्शन का। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक् प्लस दर्शन। कौन सा? दिक् प्लस दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से शब्द में शुद्ध वर्तनी है यानी आशीर्वाद सही किस तरह से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। किसके? ऑप्शन नंबर ए में जो आशीर्वाद लिखा यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का? तो इसका अर्थ है धोखा देना। क्या? धोखा देना। ये आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान है। तो सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इसका उच्चारण स्थान है तालु से। कहाँ से? तालु से इसका उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का शब्द है हाथी? तो ये है एक तद्भव शब्द। कौन सा? हाथी एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा। यहाँ पीताम्बर पद समास है। आपको बताना कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है पीताम्बर में? तो पीताम्बर में समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास है पीताम्बर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। तो किसने लिखी थी कामायनी? ये आपको बताना है। तो किसने लिखी थी कामायनी? तो कामायनी लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है असुरक्षित में? तो असुरक्षित में उपसर्ग है आ प्लस के सु। कौन सा? आ प्लस के सु। ये असुरक्षित में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब असुरक्षित में दो उपसर्ग हैं, आ भी है और सु भी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो अनिल है, कौन? अनिल, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये हवा का है। किसका है? हवा का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको दिखाइए कोष्ठांगित विराम चिन्ह का नाम है, तो इसको बताना है कि आपको जो कोष्ठक के अंदर दिया गया है ये विराम चिन्ह कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो ये है अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा? ये अर्ध विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन सा वेद अशुद्ध है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो इसका शुद्ध हो जाएगा दोनों बार कोई शब्द सर्वनाम है। कौन सा? ये दोनों बार कोई शब्द सर्वनाम है, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। तो इसका संधि रूप क्या हो जाएगा? महा प्लस ईस। तो इसका संधि रूप हो जाएगा महेश। क्या? महेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण है मुझसे गाया नहीं जाता। कौन? मुझसे गाया नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट के कितने प्रश्न पसंद आए हैं, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।